जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके दोनों पार्ट्स आपकी बहुत ज़्यादा अटेंशन और तवज्जो मांगते हैं। बेशक इसका स्टाइल वही है जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का था, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में हमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, और साथ टेन अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, कॉस बीटा की वैल्यू दी गई है, और साथ सबसे अहम बात ये बताने की बजाय कि अल्फ़ा और बीटा किस क्वाड्रेंट्स में है, ये बताया गया है कि अल्फ़ा और बीटा किस क्वाड्रेंट में नहीं है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। नीदर टर्मिनल साइड ऑफ एंगल ऑफ मेजर अल्फ़ा नॉर बीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। हमें टेन अल्फ़ा दिया गया है 3/4, कॉस बीटा दिया गया है 5/13, और हम लोग जानते हैं कि अगर टेन पॉजिटिव हो पहले क्वाड्रेंट में ना हो तो क्वाड्रेंट नंबर 3 में होगा, कॉस पॉजिटिव हो पहले में ना हो तो क्वाड्रेंट नंबर 4 में होगा। तो ये दोनों के क्वाड्रेंट्स हमें पता चल गए। इन क्वाड्रेंट्स की मदद से चूंकि हमने साइन अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा मालूम करना है, तो हम इस काबिल होंगे कि बाकी जो रेशोज नहीं पता उनके साइंस बता सकते हैं। लेट अस स्टार्ट टू वर्क फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा को अगर एक्सपेंड किया जाए तो इसमें साइन अल्फा कॉस बीटा है प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है, और इसमें हमें वैल्यू दी गई है जस्ट कॉस बीटा की। हमें कौन कौन सी वैल्यू पता करनी है? साइन अल्फा पता करना है, कॉस अल्फा पता करना है, साइन बीटा पता करना है। साइन बीटा कॉस बीटा से कैलकुलेट होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा टेन अल्फा से कैलकुलेट होंगे। तो ये दोनों वैल्यूज निकालने का एक तो लॉन्गर वे है कि टेन से पहले सीकेंड बनाया जाए, टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर अल्फा यूज़ करते हुए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ हम एक बड़ा टेक्निकल मेथड सीखेंगे, बहुत क्विक मेथड सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टेन अल्फा गिवन है 3/4, लेकिन हम जानते हैं कि टेन अल्फा तो साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा भी होता है, और अल्फा क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। क्वाड्रेंट नंबर 3 में साइन अल्फा के सामने नेगेटिव होना चाहिए था, कॉस अल्फा के सामने नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ये समझ लीजिए कि दोनों नेगेटिव थे। हमने सिंप्लीफाई करके टेन अल्फा को पॉजिटिव लिखा है। आए वो नेगेटिव यहाँ प्रोड्यूस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस माइनस से कट जाएगा, वही टेन अल्फा रहेगा। तो अब साइन अल्फा के अगेंस्ट नेगेटिव आ गया, कॉस अल्फा के अगेंस्ट पॉजिटिव आ गया। एक और बात, टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये परपेंडिकुलर तो है, बेस तो है, बट साइन अल्फा की वैल्यू के लिए हमें ओवर हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो हम अबव एंड बिलो डिवाइड कर देंगे हाइपोटेन्यूज से, 3 स्केयर करेंगे, 4 स्केयर करेंगे, 5 आएगा अंडर रूट लेने के बाद, तो हम अबव एंड बिलो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब साइन अल्फा के मुकाबले में बना हुआ है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज अल्फा के सामने बना हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ से कंपेयर करके साइन अल्फा बनेगा -3 ओवर -3/5, और कॉज अल्फा बनेगा -4/5। दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पे साइन अल्फा कॉज अल्फा पुट कर सकते हैं, साइन बीटा मिलेगा कॉज बीटा से। इसके लिए वही ट्रेडिशनल आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ हमने अंडर रूट वाली भी, हम चाहते तो अंडर रूट वाली भी डायरेक्ट लगा सकते थे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बाई 2 की जगह आ जाएगा इसका स्क्वायर, 25/169। एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 144/169 आ गया। स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो साइन बीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस माइनस 12/13 प्लस का और एक माइनस का। लेकिन हमें देखना होगा बीटा है क्वाड्रेंट नंबर 4 में, अगर क्वाड्रेंट 4 में है तो फिर साइन बीटा हमें नेगेटिव चूज करना पड़ेगा। लीजिए सारी वैल्यूज आपके पास तैयार है। साइन अल्फा प्लस बीटा में ये सारी वैल्यूज इन टर्न पुट कर दें। साइन अल्फा -3/5, कॉस बीटा 5/13, और फिर कॉस अल्फा -4/5, और साइन बीटा -12/13। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो देखिए -3 5 -15/65, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48/65। डिनोमिनेटर सेम है, हमें सिर्फ क्या करना होगा, न्यूमिनेटर्स को माइनस करना है। आंसर आ जाएगा आपके पास 33/65। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। आइए कॉज अल्फा प्लस बीटा के लिए काम करते हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यही चार वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं
और इसके बाद सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। -20/65 आएगा पहली टर्म में, और माइनस माइनस प्लस, और एक माइनस से माइनस 36/65 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, 65 है, एलसीएम 65 होके -20 और -36 मिलकर -56/65 बना देंगे। ये था हमारा पार्ट नंबर 1। पार्ट सेकंड में सिचुएशन थोड़ी मुख्तलिफ है। हमें साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा ही निकालना है, लेकिन tan की वैल्यू पहले पॉजिटिव थी, अब नेगेटिव है, और अब कॉज की बजाय साइन बीटा गिवन है। और फिर वही बात कि नीदर टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन क्वाड्रेंट नंबर 4। आइए इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं। क्वाड्रेंट 4 में नहीं है, इसे क्रॉस करें। अब हमें वैल्यूज दी गई हैं, tan अल्फा नेगेटिव है, साइन बीटा नेगेटिव है, तो हम पहचान सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan अल्फा, और tan अल्फा नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर 2 में। साइन बीटा नेगेटिव है, फोर्थ में भी हो सकता था, थर्ड में भी हो सकता था, लेकिन फोर्थ में मना किया है, तो ये थर्ड में चला जाएगा। तो पता चला अल्फा क्वाड्रेंट 2 में है और बीटा क्वाड्रेंट नंबर 3 में है। अब बाकी रेशोज की कोशिश करते हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा उसी तरह से हम एक्सपैंड करते हैं, और अब हमें गिवन है सिर्फ साइन बीटा, बाकी तीनों चीज़ें हमने मालूम करनी है। तीनों चीज़ों में से कॉस बीटा साइन बीटा से बनेगी, और साइन अल्फा कॉस अल्फा tan अल्फा से बनेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दैट। tan अल्फा हमारे पास था -15/8, लेकिन मैंने यहाँ माइनस अभी नहीं लिखा। tan अल्फा होता है साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। अब ये नेगेटिव किसके साथ लगना है, लेट्स सी। अल्फा क्वाड्रेंट नंबर 2 में है, तो नेगेटिव साइन के सामने नहीं हो सकती, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव इनफैक्ट 8 के साथ है, तो हम इस नेगेटिव को नीचे लिख देंगे। बाकी काम वही है, परपेंडिकुलर 15 हो गया, बेस -8 हो गया। हमें हाइपोटेन्यूज विजुलाइज है। लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द हाइपोटेन्यूज, एंड व्हाट इज दैट हाइपोटेन्यूज? वो बनता है a² + b² से, दैट इज 17 बनेगा। वो हम अबव एंड बिलो डिवाइड करेंगे, तो आपके पास 1-to-1 मैपिंग से साइन अल्फा की वैल्यू 15/17 और कॉज अल्फा की वैल्यू -8/17 आ गई। ये वैल्यूज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद साइन बीटा से इमीडिएटली फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करें, वैल्यूज़ लगाएं, एलसीएम लें, 576/625 आएगा। स्क्वायर रूट से दो वैल्यूज़ आएंगी कॉस बीटा की, बट बीटा क्वाड्रेंट नंबर 3 में है, इसलिए हमें कॉस बीटा नेगेटिव चूज़ करना होगा। चारों वैल्यूज़ मौजूद हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा में चारों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, और देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन से क्या आंसर आता है। ये मल्टीप्लाई होंगे, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा, -360/425, और ये 56/425, और मज़ीद एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर -304/425 आ जाएगा। सेकंड केस है कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उसका भी फार्मूला अप्लाई करें, चारों वैल्यूज मौजूद हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएं, तो देखिए आपके पास सिर्फ एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन रह गई। 8 24 आपके पास आएगा 192/425, और ये 105/425। डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स ऐड होंगे, 105 और 192 ऐड होंगे, तो 297 आपके पास बाई 425 आंसर आ जाएगा। ये था सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। होपफुली आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।